लीवायथन एक ऐसा जीव जिसे हजारों सालों से देखने का दावा किया गया है, पर कभी उसकी मौजूदगी को साबित नहीं किया जा सका। लेकिन आजकल लोग इसे हाल ही में हुई घटनाओं से जोड़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ओवरफिश जैसे गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को समुद्र की सतह के पास देखा गया है। ओवरफिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहती है और सतह पर बहुत कम दिखाई देती है। इनकी उपस्थिति को कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं का संकेत मानते हैं और यही वजह है कि हाल ही में हुई घटना को लीवायथन से जोड़ा जा रहा है। लीवायथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल और यहूदी ग्रंथों में मिलता है। इसे एक विशालकाय समुद्री दैत्य बताया गया है जो इतना ताकतवर था कि कोई भी इंसान या जहाज इसे नहीं हरा सकता था। दूसरे ग्रंथों में कहा गया है कि लीवायथन एक टेढ़ा मेढ़ा विशाल सांप है जिसे भगवान अंत में नष्ट कर देंगे। लीवायथन को एक बड़े समुद्री दानव की तरह बताया गया है। इसको इतना बड़ा बताया गया है कि इसका आकार किसी बड़े जहाज या यहाँ तक कि एक छोटे द्वीप जितना हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेगालोडोन से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। कुछ जगह तो इसे 300 से 500 फीट लंबा बताया गया है, जो एक क्रूज जहाज से भी बड़ा होता है। इसकी पूंछ इतनी शक्तिशाली होती है कि ये समुद्र में ऊंची लहरें और सुनामी तक पैदा कर सकती हैं, और इसकी स्किन इतनी कठोर होती है कि कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी स्किन को चमकदार बताया गया है, जो सूरज की रोशनी में चमकती है। इसका जबड़ा इतना बड़ा और मजबूत बताया गया है कि यह एक ही बार में बड़े से बड़े समुद्री जीव या जहाज को चीर सकता है। ये अपने मुंह से आग और जहरीली गैस निकाल सकता है, जिससे समुद्र का पानी उबलने लगता है और उसके आसपास के जीव मर जाते हैं। इसलिए लोग ओवरफिश के सतह पर आने को लीवायथन की मौजूदगी से जोड़ रहे हैं। इससे पहले भी लीवायथन की मौजूदगी के दावे किए गए हैं। सन 1734 में डेनमार्क नॉर्वे के एक मिशनरी हंस एगर्ड ने अपनी यात्रा के दौरान एक विशाल समुद्री दैत्य देखा। उसने लिखा कि ये जीव उनके जहाज से भी बड़ा था। इसकी त्वचा खुरदरी थी और इसकी पूंछ इतनी विशाल थी कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं। उस समय यह माना गया कि शायद यह कोई अनजान समुद्री जीव हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे व्हेल का भ्रम मानते हैं। सन 1850 में भी अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में कई मछुआरों ने एक 30 फीट लंबा समुद्री जीव देखा। मछुआरों ने देखा कि समंदर में एक विशाल आकृति हिल रही थी। पहले उन्हें लगा कि यह कोई बड़ी व्हेल होगी, लेकिन जब वो चीज पानी से बाहर निकली तो वो सब हैरान हो गए। ये करीब 30 से 40 फीट लंबा एक विशाल जीव था, जिसका सिर किसी सांप जैसा लग रहा था। उसकी चमड़ी खुरदरी और अजीब थी। उन्होंने बताया कि इसकी आंखें लाल थीं और इसकी खाल पर मोटे स्केल्स थे। जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो यह अचानक पानी में गायब हो गया। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन मछुआरों ने जो देखा था वो शायद कोई जायंट स्क्विड हो सकता है। ये जीव 40 फीट तक बड़े हो सकते हैं और उनकी आंखें सच में डरावनी होती हैं। इसके बाद सन 1905 में ब्रिटिश नेवी के 2 अफसरों ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक अजीबोगरीब जीव देखा। उनका कहना था कि ये जीव 60 फीट लंबा था, इसकी गर्दन लंबी थी और इसका सिर किसी सांप जैसा लग रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जीव आधुनिक विज्ञान में दर्ज किसी भी जीव से मेल नहीं खा रहा था। न ये किसी व्हेल की तरह दिख रहा था, न किसी शार्क की तरह। ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्या उन्होंने लीवायथन को देखा था या फिर ये उनका केवल एक भ्रम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लीवायथन असल में कोई मिथिकल जीव नहीं, बल्कि एक गलत पहचान का नतीजा हो सकता है। लीवायथन का वर्णन जायंट स्क्विड से मेल खाता है, जो 40 फीट तक लंबा हो सकता है और जिसकी आंखें दुनिया में किसी भी जीव से सबसे बड़ी होती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लीवायथन असल में मेगालोडोन हो सकता है, एक प्री हिस्टोरिक शार्क जो 50 फीट से भी बड़ी होती थी। क्या यह आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हो सकता है? क्या हो अगर लीवायथन सच में आज भी मौजूद हो? 80% समुद्र की गहराइयों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो कौन कह सकता है कि वहां कोई रहस्यमयी जीव नहीं बसा? इतिहास में कई बार लीवायथन जैसे जीवों को देखने का दावा किया गया। कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं, तो कुछ इसे आज भी एक छुपा हुआ सच मानते हैं। तो क्या लीवायथन सिर्फ एक कल्पना है या फिर यह समुद्र की गहराइयों में आज भी कहीं छुपा हुआ है?